क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए कि इस श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी। करो जरा एक बार जल्दी से। और ये आजादी की लड़ाई केवल तब तक लेनी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, है ना। और इस बढ़िया से शुभ मौके पर हम अपने देश के वीर जवानों को भी याद करेंगे। बॉर्डर पर तैनात होते हैं वो जवान जो थल सेना के अंदर हैं, है ना, वायु सेना के अंदर या जल के अंदर। तो नेवी हो गई हमारी, एयरफोर्स हो गया, या फिर बॉर्डर के अंतर्गत हमारी आर्मी हो गई। इन सभी को भी नमन है क्योंकि इनके ही रहते हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। और उन किसानों को भी नमन करेंगे जिनकी वजह से हमारा पेट भर पाता है। सुबह की चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का जो सफर होता है वो किसानों के द्वारा ही हो पाता है ना, पैसे को नोट को कोई खाएगा थोड़ी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आकृति पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस इमेज को देखती हूँ, आकृति को, तो ये वाली इमेज इस इमेज में कैसे बदली। हमने इसको 45 डिग्री यानी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा रखा है, जिसको हम दक्षिणाव्रत कहते हैं। फिर इस वाली आकृति को भी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणाव्रत घुमा रखा है। तो अब मुझे ये वाली आकृति भी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणाव्रत घुमानी है। तो ये कुछ कुछ कैसी दिखाई देगी, तो ये कुछ कुछ ऐसी बननी चाहिए ना जब मैं इसको घुमा दूंगी। अच्छा, ऐसी आकृति या तो मुझे ऑप्शन 1 में दिख रही है या तो 3rd में दिख रही है। अब आंसर क्या है, इसके बॉर्डर को ध्यान से देखना। जब आप 45 डिग्री घुमाते हो तो इसके बॉर्डर पे डिजाइन आ रहा है, कोने में दिख रहा है साधारण बॉर्डर, यहां कोई डिजाइन नहीं है, डिजाइन वाला बॉर्डर, साधारण बॉर्डर। तो अब डिजाइन वाला बॉर्डर आएगा जो कि ऑप्शन 3rd में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और बताइए। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, चारों में से कौन सा बनेगा। जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। करो जरा एक बार जल्दी से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चा। चलो, जूम दिख नहीं रहा क्या क्वेश्चन, बताओ मेरे को, जूम कर दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी देखते होगे, जैसे तिरंगा मूवी हो गई, बॉर्डर मूवी हो गई, बहुत सारी मूवी है, भगत सिंह जी। तो आप जो मूवीज देखते हो ना, तो उसमें जो कैरेक्टर प्ले होते हैं या जो सीन दिखाए जाते हैं वो रियल में हुए थे, समझ रहे हो, सच में हुए थे ऐसे सीन। बहुत लड़कर हमें आजादी मिली। चलो, अब यहां पे बनाया जाए तो जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी, तो पहले ये गुड़िया सी दे रखी है, बना दो, ट्राइंगल है नीचे, मिरर की तरफ खाली है, साइड भरा हुआ है। यहाँ पे आगे की तरफ भर दिया, ये नहीं होगा। गुड़िया पीछे बना दी, ये भी नहीं होगा। बचे 2 विकल्प। इसके बाद क्या करना है, गुड़िया का हाथ एक इधर की तरफ है, एक ऊपर जा रहा है ना, बल्ले बल्ले डांस कर रही है ये भी। अब एक सर्किल है, तो गुड़िया के पास वाला जो रीजन है वो भरा हुआ है, तो यहां पर भी भरा हुआ ही होगा। गुड़िया के पास वाला नीचे वाला रीजन भरा हुआ केवल ऑप्शन 2 में है, इसका दर्पण प्रतिबिंब 2 की तरह दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोटेशन इज नॉट अलाउड। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत छुपी हुई है यानी कि हिडन है। करो। जय हिंद जय हिंद। बच्चा, आपने तिरंगा नहीं लगा रखा है, कोई और ही मैप लगा रखा है। पापा का मैप लगाओ, बच्चे का नहीं। चलो भाई, बहुत लड़ झगड़ के दिन मिला है ना, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आज का दिन तो और ज्यादा सेलिब्रेट होना चाहिए, नहीं लगता आपको? महोत्सव होना चाहिए, है ना। घर में भी तो होता था, कढ़ी बनती थी, पकौड़ी बनती थी, गरम गरम जलेबी आती थी आज के दिन, है ना। सेलिब्रेट करने वाला दिन है ही। अब बताओ, ये वाली आकृति चारों में से किसके अंदर हूबहू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये तो हार्ट बीट दिख रही है, नहीं दिख रही हार्ट बीट। ये वाली आकृति हूबहू ऑप्शन 4 के अंदर दिखाई दे रही है। उसने कहा रोटेशन इज नॉट अलाउड, तो जैसी थी हमको वैसी ही देखनी थी, आकृति को घुमाना फिराना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, A, B, C, D। करो जरा इसको भी जल्दी से बताओ, करिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब लगाना अच्छा सही झंडा, तिरंगा हमारा। क्या लगा रहे थे, कौन से देश का झंडा लगा रहे थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो इस आकृति को कैसे घुमाया गया, एक बार चेक करो जरा, देखो
अगर मैं केवल ट्राइंगल की बात करती हूँ तो ट्राइंगल पहले ऊपर था, फिर इसको 90 डिग्री 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया, फिर 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो त्रिभुज तो ऐसे बनेगा, फिर 90 डिग्री घुमा दिया, त्रिभुज तो नीचे की तरफ बनेगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। फिर यहां पे देखोगे x ऊपर कोने में आ रहा है, 0 नीचे आ रहा है, जगह बदल गई, 0 अब नीचे आ गया, x कोने में आ गया, मतलब तल पे आ गया 0 ऊपर। फिर दोबारा से जगह बदल जाएगी, यानी x नीचे आएगा और ये 0 ऊपर की तरफ दिखाई देना चाहिए, तो जगह बदलती जा रही है। ऐसी आकृति केवल ऑप्शन 1 में है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। सी कैसे होगा जरा मुझे बताना। मैं आपको बताऊं एक और तरीका, सी कर रहे हो आप आंसर, पिटाई होगी, इधर आना जरा। देखो ट्राइंगल तो पता है ना आपको, 90 डिग्री उसने मोड़ा है, ट्राइंगल को 90 डिग्री मोड़ा गया है। अब ध्यान देना, इसने क्या करा, पहले ये x ऊपर था ना, ट्राइंगल के बाईं और ऊपर की तरफ था, फिर ट्राइंगल के दाईं और नीचे चला गया, तो फिर ट्राइंगल के बाईं और ऊपर की तरफ नहीं आएगा, और फिर दाईं और नीचे चला जाएगा। मुझे बताओ कैसे आपका सी आ रहा है। अब इस गोले को पकड़ लो, पहले गोला ट्राइंगल के बाईं और नीचे था, फिर दाईं और ऊपर चला गया, फिर बाईं और नीचे नहीं आएगा, फिर दाईं और ऊपर चला जाएगा। तो बता दो मुझे कैसे सी आ रहा था आपका। शैतानो, तुक्के मारते हो, चल जाएगा काम, फिर काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और बताइए, चारों में से कौन से विकल्प के अंदर प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू दिखाई दे रही है। कह रहा है रोटेशन इज नॉट अलाउड, जैसी है वैसी ही बनानी है। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है, हूबहू। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रही अपने पास स्ट्रेट लाइन, साइड में ये ट्रेपीजियम वाली शेप भी बना रखी है, यहाँ ये पहाड़ों वाला ट्रायंगल भी है, यानी आकृति सीधा तीसरे वाले विकल्प में दिखाई दे रही है। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक मिनट, क्या हो गया भाई, चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 6 आकृति को पूरा करना है, यानी कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृतियों को लगाएंगे कि प्रश्न में दी गई आकृति पूरी हो जाए। ए बी सी डी, अब दिख रहा है, जूम हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति लगाई जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए। करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पे हमें क्या चाहिए कि भाई पहले तो ये वाली शेप पूरी कर दो, डायमंड वाली, ओके। नीचे वाला भी डायमंड पूरा कर दो, ओके। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है, डिब्बा। ऐसी आकृति किसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रही है। कोने से निकलेंगी दो लाइनें और डायमंड की शेप बनाएंगी, यहां तो नहीं हो रहा। ये पूरा ही डायमंड बना दिया, हमें आधा चाहिए था। आधा डायमंड ऊपर, आधा नीचे और बीच में वाली शेप ऑप्शन थर्ड के अंदर बिल्कुल सही आ रहा है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। लुप्त संख्या की श्रृंखला पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। काहे खिखी खिखी हो रही है, करिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ए बी सी डी, बनाइए और बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। कह रहे 5 17 53, आगे का पता नहीं, 485। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 तिया 15 प्लस के 2, 17 की 3 में गुणा करोगे 51 प्लस के 2, फिर 3 में गुणा करके 2 जोड़ देना जरा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 पंचे 15 आ जाएगा, प्लस के 2 कर देना 161, फिर 3 में गुणा करके 2 को जोड़ रखा है। इस तरीके से बनाई गई श्रृंखला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेन आरेख पर आधारित प्रश्न है। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा। सामने देखिए, कह रहा है कि उन महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है। यानी मुझे महिलाएं भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, लेकिन विवाहित नहीं होनी। ठीक है, तो विवाहित नहीं हो, जो नेगेटिव पार्ट है उसे हटा दो। तो ये जो बड़े वाला गोला है ये विवाहित को दर्शाता है। हमें विवाहित नहीं चाहिए, तो वो सारी संख्या हटा दो जो विवाहित में है। अब देखो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शिक्षक हैं, तो ऐसी केवल 11 ही महिला हैं जो शिक्षक हैं और विवाहित नहीं है। ऑप्शन बी 11 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 9। क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पर आधारित। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 11 से पहले वाले का बिल्कुल ठीक है। वह महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा उस लड़की ने।
वह मेरी मम्मी के पिता की पत्नी की सास है। मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना जी, नाना जी की पत्नी मेरी नानी, नानी की सासू माँ मेरी पर नानी, एक तरीके से। तो आंसर क्या आएगा? लड़की, महिला लड़की से क्या है? तो भैया पर नानी है, जिसको हम ग्रेट ग्रैंड मदर कहते हैं। अब आप कहोगे मैम एक बार डायग्राम बना दो, तो आ जाओ देख लो। कह रहा है कि वह मेरी माता, यानी कि उस लड़की की माता, वह मेरी माता उस लड़की की माता के पिता की पत्नी की सासू माँ है। तो कह रहा है कि वो जो महिला है वो उस लड़की से क्या लगेगी? तो लड़की की नजरों से आपके नाना की मम्मी आपकी पर नानी लगेंगी। पर नानी या पर दादी को ग्रेट ग्रैंड मदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 10 नंबर पर आधारित प्रश्न है। कुछ संख्या दे रखी है आपको जिसके अंदर कुछ डिजिट है 2 5 7 6 8 9 4 1 3 5 7 3। ठीक है, संख्या दे रखी है 2 5 7 6 8 9 4 1 3 5 7 3 के सभी अंकों को बाईं छोर से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में। चलो जी लगा दो। सबसे छोटी संख्या 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, तो 1 हो गई, 2 हो गई। इसके बाद 3 आ जाएगी, 2 बार दे रखा है 3, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 भी 2 बार दे रखा है इसने, फिर 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगा, 7 भी 2 बार दे रखा है इसने, 8 और 9 लगा दिया इसको क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इसको क्रम में लगाने के बाद व्यवस्थित के बाद बाएं छोर से दूसरा, तो बाएं छोर से दूसरे नंबर वाला अंक, चौथे नंबर वाला अंक, 8वें नंबर वाला, 4 5 6 7 8वें नंबर वाला अंक और 12वें नंबर वाला अंक, 8 9 10 11 12वें नंबर वाला अंक, इनको जोड़कर क्या आएगा? तो जब आप 2 में 3 को जोड़ दोगे 5 6 11 और 9 को और जोड़ देना, तो कितना बन जाएगा? ये 20 बन जाएगा। बस सभी अंकों को जोड़कर उत्तर की प्राप्ति पूछ रहा था। 20 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट। रखा है ये भी अक्षर और संख्या दोनों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया प्रश्न है। पूछ रहा है बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? ए बी सी डी। करिए जल्दी से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही लग रहा है? बनाओ। तो क्या कह रहा है? ROLIF। अगर मैं लेटर देखूं, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है, ठीक है, I 9 पे आता है, F 6 पे आता है। क्या हो रहा है इसके साथ? कुछ तो हो रहा है। चलो 18 में से 3 गया, 15 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 6 9 में से 3 गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3 पर सी आ जाएगा। सॉरी, एक और चीज ध्यान देना, पहले इसने 18 पे, R 18 पे आता है ना, तो 18 का आधा करके स्क्वायर कर रखा है, 18 का आधा 9, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। फिर इसने O 15 पे आता है, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया 225। फिर L 12 पे आता है, 12 का आधा करके स्क्वायर कर रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया। I 9 पे आता है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया 81। F 6 पे आता है, इसने 6 का आधा करके स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर 9। C 3 पे आता है तो डायरेक्ट ही 3 का स्क्वायर कर देना, C 9 इसका आंसर है। तो पहले नंबर का आधा करके स्क्वायर किया, फिर डायरेक्ट स्क्वायर किया, आधा करके स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, 100% सही उत्तर है, यही बन रहा है ना? सी। काहे सी आवत बा हो? काहे तोरा के सी लागत बा? तन को बुद्धि नहीं खे? हाँ, एगो जाने कर दिले ऑप्शन ए और सी, तो रउआ लोगन भी लग गई नहीं, इसी ये होई, निकाले की तो जरूरत नहीं खे। क्वेश्चन को निकाल लिया करो, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो, कहीं वो दूसरा भी आपके भरोसे बैठा है। आओ इधर, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आई थिंक आपने कई बार कर रखा है और गड़बड़ अब बिल्कुल भी मत करना। सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 6 व्यक्ति हैं, MNOPQR, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2-2 पंक्ति में बैठे हैं। 2 पंक्ति में बैठे हैं, 3 लोग ऊपर बैठ गए और 3 लोग नीचे बैठ गए। कह रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी बीच में होगा। P R के बाएं से दूसरा है, तो मैंने R के बाईं ओर से P को दूसरे नंबर पे बना दिया। O Q का पड़ोसी और P के विकर्ण में है, P के विकर्ण में O बैठा है और ये Q का पड़ोसी है, क्योंकि भैया Q तो अंत में नहीं बैठेगा तो बीच में बैठेगा। N R का पड़ोसी है, तो N को R का पड़ोसी बना दो, बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह दे दो।
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बताइए एन के सामने कौन है, तो एन के सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम है क्यू, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। क्यों हंस रहे हो, ऐसा क्या मिल गया आपको भाई, हमें भी बताओ, हम भी हंसेंगे मिलके। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे कथन और निष्कर्ष पर आधारित। पहले कथन को अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। लड्डू कब मिलेगा, क्लास खत्म हो जाने तो लड्डू भी देंगे आपको, डोंट वरी। लड्डू, गुलदाने, गुलदाने नहीं मिलते जो हनुमान जी का दिन होता है ना, मंगलवार को जब आप मंदिर जाते हो तो नहीं गुलदाने चढ़ाते हैं, तो वो गुलदाने भी तो मिलते थे स्कूल में। आपको बताऊंगी सारी चीजें, पहले पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो, फिर करेंगे बाकी चीजें बातें। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में कुल स्कोर 90% तेज गेंदबाजों के द्वारा स्कोर किया गया। मतलब एक मैच में 90% जो रन थे वो तो बॉलर ने बनाए, गेंदबाजों ने। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, टीम में 90% गेंदबाज थे, हमें नहीं पता, हो सकता है कि टीम में केवल 2 ही बॉलर हों, उन्होंने ही 90% रन बना दिए, वही आउट नहीं होकर दिए। शुरुआती बल्लेबाज तेज गेंदबाज थे, हमें इसके बारे में भी नहीं पता। निष्कर्ष वही सही होगा जो कथन में 100% दे रखा होगा। यहां पर दोनों ही गलत है, आंसर आ जाएगा ना तो दूसरा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही। चलो जी, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन है एनालॉगी समानता सादृश्यता पर आधारित। इसने बोला कि यदि शर्ट का रिलेशन कपड़े से है तो कान की बाली का रिलेशन किससे होगा। अब शर्ट जो है वो कपड़े से सिला जाता है, कपड़े को लेकर आते हैं, कपड़े को काट के सिल के शर्ट बन जाती है। कानों की बाली सुनार से सिली जाती है, सुनार को पकड़ के लाओगे उससे कान की बाली बनाओगे नहीं ना, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा धातु। कान की बाली सोने की बनी होती है, एक ने तो महिला की ही कान की बाली बना दी। बच्चा महिला पहनेगी, अगर वो ये कहता कि शर्ट लड़का पहनता है तो कान की बाली महिला पहनती, हालांकि कान की बाली लड़के भी पहनते हैं, बट उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, कच्चा माल रॉ धातु बोला है, रॉ मटेरियल। तो जैसे कपड़े से शर्ट बनती है, सोना, चांदी, हीरे, मोती से कान की बाली बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी खैराया हुआ ही है, पढ़िए और बताइए। रैंकिंग का प्रश्न है, समय स्टार्ट हो चुका है। लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पे है, उसके पीछे उसके 3 गुना लड़के हैं आगे हैं। रोहित और कतार के नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या बता दो कितनी। शुरू करते हैं बनाना। कह रहा है लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से, तो हमने ऊपर से रोहित नाम के व्यक्ति को, ऊपर से रोहित नाम का व्यक्ति 15वें नंबर पे है, यानी रोहित से आगे 14 व्यक्ति बैठे होंगे, तभी तो रोहित 15 पे आया। भाई मेरे आगे 2 व्यक्ति हैं, तभी तो मैं तीसरे नंबर पे आऊंगी ना। रोहित के आगे 14 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि जितने व्यक्ति उसके आगे हैं 3 गुना लड़के उसके पीछे हैं। अगर रोहित के आगे 14 लड़के हैं तो रोहित के पीछे 14 तिया 42 लड़के होंगे, यानी 3 गुना उसके पीछे हैं। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है रोहित और कतार के नीचे से 7वां लड़का, तो कतार के नीचे से कोई 7वें नंबर पे भी लड़का बैठा होगा। तो रोहित और कतार के नीचे से 7वें लड़के के बीच में व्यक्ति की संख्या कैसे बताएंगे। देखो रोहित के नीचे कितने व्यक्ति हैं, 42। अगर मैं रोहित के नीचे व्यक्ति की संख्या में से नीचे वाले व्यक्ति की रैंक माइनस कर दूं तो मेरे को व्यक्ति मिल जाएंगे। ध्यान है या भूल जाते हो? अरे व्यक्ति में से रैंक घटाओगे तो व्यक्ति आएंगे ना, बस वही बात है। अच्छा, नीचे कितने व्यक्ति है रोहित के, 42, और नीचे से किस व्यक्ति की रैंक देखनी है जो खड़ा है 7वें नंबर पे। व्यक्ति में से मैं रैंक को घटा दूंगी तो व्यक्ति आ जाएंगे, कितना आ गया, 35, यानी दोनों के बीच में व्यक्ति की संख्या 35 होगी। अच्छा, दूसरा तरीका जिसको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है वो इधर आ जाओ। नीचे से लड़के की रैंक है 7वीं, तो नीचे से रोहित की रैंक क्या होगी, रोहित के नीचे 42 बच्चे हैं, तो नीचे से रोहित 43वें नंबर पे है, तो रोहित की रैंक है 43। रैंक में से रैंक को घटाओगे तो रैंक आएगी, नीचे से रोहित की रैंक 43 आ गई,
लड़के की रैंक 7 है, रैंक में से रैंक को घटाओगे तो रैंक आएगी 36, हमें व्यक्ति पता करने हैं तो माइनस के 1 कर देना 35। ऐसे करो, उत्तर तो 35 आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित प्रश्न है, शब्द की संरचना पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैं गाना गा के सुनाऊं? मेरा बड़ा मन था आज के दिन बहुत गाना गाने का, मेरा मन था कि मैं आपको बढ़िया सा गाना सुनाऊंगी, लेकिन मेरा गला हो चुका है चूक, है ना, बहुत खराब हो चुका है, खांसी जुकाम के कारण मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी, बट जिस दिन सही होगा उस दिन सुन, ठीक है। आज आप लोग शायरियां सुनाओगे मुझे, रुक जाओ बस 10 मिनट और फिर शुरू करते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। नहीं, स्कूल में तो होता है ना, कहाँ पढ़ाई होती है स्कूल में? तो स्कूल में आप जाते हो, झंडा फहराते हैं, फिर डांस वगैरह प्रोग्राम होते हैं, लड्डू बटता है, छुट्टी हो जाती है ना, क्योंकि आजाद हैं। चलो तो अभी बस 10 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन है उनको और अच्छे से कर लेते हैं, फिर शेरो शायरी की यहाँ पर समा बांधेंगे। आ जाओ पहले। कह रहा है दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन अक्षर से नहीं बन सकता। तो क्लासिफिकेशन से क्या नहीं बन सकता? तो मैं क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करके क्या नहीं बना सकती? नेशन, क्योंकि नेशन में मुझे एन चाहिए 2 बार और जबकि मेरे पास एन केवल 1 ही बार है, तो ऑप्शन सी नहीं बन सकता। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 अभी आ रहा है आपके स्क्रीन पे, रुक जाओ, थोड़ा सा शर्मा रहा है वो, आजा भाई आजा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन दे रखा है आपको एनालॉगी यानी समानता सादृश्यता पर आधारित प्रश्न है, पढ़िए और बताइए। बहुसंख्यक का रिलेशन अल्पसंख्यक से उसी प्रकार है जिस प्रकार प्राकृतिक का रिलेशन किससे होगा। तो जो रिलेशन बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक से है, मेजॉरिटी का माइनॉरिटी से है, वही रिलेशन प्राकृतिक नेचुरल का किससे होगा? तो ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, अपोजिट लेटर हैं एक दूसरे के। तो जैसे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक एक दूसरे का विपरीत है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज जो प्राकृतिक है दूसरा हमने आर्टिफिशियल बना दिया। बनाओगे इस वाले क्वेश्चन को? सॉरी, कह रहा है कि जॉन बनेगा डॉन। कह रहा है कि जॉन बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बिंदु बी तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी की संख्या बतानी है, कितनी होगी? बना दें। जॉन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की दिशा में गया 12 किलोमीटर, फिर वहां से अपने बाईं ओर मुड़ के बिंदु बी पे चला गया 5 किलोमीटर। बिंदु ए से बी की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो क्या यहां पे लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट्स, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस या हाइपोथेसिस का स्क्वायर। निकाल लो वैल्यू। तो बेस 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा जोड़ के 169। किसका स्क्वायर होता है? ये 13 का। और अगर आपने ट्रिपलेट्स याद कर रखे हैं तो डायरेक्ट कर दोगे, 5 12 13 ही आएगा ना, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का प्रश्न है, वो भी इक्वेशन की फॉर्म में। बनाइए फटाफट से, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको लगता है कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ के जेड से कैसे संबंधित है, के जेड से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। आ जाओ, देखो जो जो उसने दे रखा है वही बनाने की करते हैं कोशिश। z@r, तो z@r को कैसे लिखोगे आप? z r की पत्नी है। z कौन है? पत्नी, किसकी? r की। तो r क्या होगा? बेचारा पति, शादी हो गई इसकी। फिर बोल रहा है r m% दे रखा है, तो r m% कैसे पढ़ेंगे इसको? r t का भाई है। r कौन है? भैया मेरे, किसके? t के भाई हैं। अच्छा, t#h दे रखा है, कैसे पढ़ोगे? टी एच की पुत्री है। टी कौन है? बिटिया रानी, किसकी? एच की। आगे h@k दे रखा है, तो h@k कैसे पढ़ोगे? एच के की पत्नी है, एच पत्नी है के की, तो इसकी भी बेचारे की शादी हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है ये? कह रहा है कि के जेड से, यानी भैया जेड की नजरों से देखो कि जेड के को क्या कहेगा। तो आप अपने पति के पिता को क्या कहोगे? तो आपके पति के पिताजी आपके क्या लगेंगे? आपके भी पिताजी ही लगेंगे, आपके भी पिताजी, ससुर जी, फादर इन लॉ। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाए। क्लियर है? चले आगे, ये सबका सही है, आगे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें केवल मैथमेटिकल ऑपरेटर को लगाना है और उसके बाद बोर्ड मास का रूल लगा के बना दो इसका आंसर क्या होगा। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में जिन भी लोगों की शादी हुई थी, मतलब जिनकी शादी हो चुकी 25 साल से लेके 30 साल, 35, 40, 50 साल के जितने भी आदमी लोग थे, उनसे पूछा गया कि आप शादी से पहले खुश थे या शादी के बाद। ठीक है, रियल बता रही हूं मैं, मतलब मजाक नहीं। तो उन सभी से पूछा गया कि आप शादी से पहले ज्यादा खुश थे या शादी के बाद आप खुश हैं। तो उन सभी ने बोला कि हम शादी से पहले खुश। तो भाई ये तो बहुत अचंभे की बात है, सबने कहा शादी से बाद क्यों नहीं खुश थे। फिर जब उन आदमियों के सामने उनकी वाइफ को खड़ा कर दिया गया कि अब बताओ आप शादी से पहले खुश थे या शादी के बाद, उन्होंने बोला हम खुश तो शादी से पहले थे, हम बाद में बहुत ज्यादा खुश हो गए और हम ये बताना नहीं चाहते थे ताकि नजर ना लग जाए हमारे रिश्तों की। क्या, तो इसलिए किसी की अधूरी बात सुनकर उस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि वो अब नहीं पहले खुश था, इसका मतलब वो चाहता है कि नजर ना लगे उसके रिश्ते को। समझा करो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई से है, प्लस का अर्थ माइनस से है, माइनस का अर्थ डिवाइड से दे रखा है क्या उसने। हाँ देखो यहाँ पे देख लेना इंग्लिश में, अगर हिंदी में गड़बड़ करेगा ना तो इंग्लिश में देख लेना। माइनस का अर्थ डिवाइड से है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस से है। सॉल्व करिए और बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई कर दो, जहां माइनस है वहां डिवाइड कर देना, जहां प्लस दे रखा है वहां माइनस और जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस कर दो। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा। 11 में से 5 गया, 6 आ जाएगा, 6 और 18 24 आ जाएगा। 24 में 8 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 17 कर देना, तो 8 तिया 24, 17 तिया 51, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बोर्ड मास का रूल हमेशा ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होगी। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, कहता है भाई पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको सॉल्व करो। ब्रैकेट में भी पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ सॉल्व करो, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही आ गया। जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और बताइए। आप भी अपने घर में जब मम्मी नहीं होंगी तब पापा से पूछना, पापा आप शादी से पहले ज्यादा खुश थे या शादी के बाद। क्या, और जब मम्मी आ जाएंगी तब पूछना। ऐसे मत करना, ये बहुत बड़ा जोखिम है। आप अपने ही ऊपर, ये जो मैं बोल रही हूँ काल्पनिक घटना, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है कि करने बैठ जाओ ऐसे और लड़ाई लगा दो आप पापा मम्मी की। ठीक है, जोखिम भरी चीजों से दूर रहें तो अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है आपको, क्या एक नंबर दे दिया 8:54 हो रहे हैं। आपको बताना है 8:54 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ध्यान है, जब भी हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है यानी मिरर इमेज पूछी जाती है, तो हमने इसको कैसे ध्यान रखा था, शीशे में भूत दिखते हैं रात के 12 बजे, यानी दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो तो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा, है ना। और जब भी आपसे क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब पूछा जाता है यानी वाटर इमेज, तो इसको कैसे ध्यान रखा था, सुबह 6:30 बजे उठ के जल पीते हैं, तो 6:30 में से घटा दो। 6:30 को मैं 18:30 भी लिख सकती हूँ, ट्रेन की टाइम 6:30 सुबह के, 18:30 शाम के 6 बज रहे हैं। 6:30 को मैं 5 घंटे 90 मिनट भी लिख सकती हूँ या 17 घंटे 90 मिनट, एक ही बात है। जिससे भी आप इजीली सॉल्व कर लो उसी नंबर को पकड़ लो। 8:54 को मैं इजीली इससे घटा सकती हूँ, 17:90 माइनस कर देना जरा। 90 में से 54 जाएंगे, बचेंगे कितने आपके पास, 6 8 3 36 आ जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 2 7 9 आ जाएगा। 9:36 इसका जल प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या क्वेश्चन है, ये दो चीजें ध्यान रखना जब भी जल प्रतिबिंब पूछे और दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए और बताइए फटाफट से। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको दे रखा है, पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। आपको बताना है कि और के लिए कौन से नंबर का इस्तेमाल किया गया है, और के लिए कौन से कोड का यूज किया गया है। करो जरा एक बार जल्दी से, पीट देंगे पापा, पूछना मत, मैं पहले ही बोल रही हूं, ठीक है। औरत गहरी नींद में थी, उसका पति चुपके से उठा और उसके पांव के तलवों पर काली इंक लगा दी, फिर वापस बिस्तर पर जाकर, पहले ही बोल रही हूं, ठीक है। ये तो मजाक की बात होती है, नहीं तो बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जीवन भर साथ रहने वाला। नहीं, आप अपने पापा मम्मी को देखो, भाई बहनों में कितनी लड़ाइयां होती हैं, दोस्तों के अंदर कितनी लड़ाइयां होती हैं, है ना। तो हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता जो होता है पति पत्नी का, तो बहुत पवित्र और बहुत प्यारा रिश्ता होता है ना। मजाक तो अलग है, इसके ऊपर जोक बड़े बना दिए हंसने के लिए केवल, बट असलियत आपको पता चलेगी जब आपकी भी शादी होगी।
फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे और कहाँ है, ये रहा। कौन सा नंबर कॉमन है जो और कहीं नहीं दिखाई दे रहा? 2, तो और के लिए 2 आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे? आ जाओ कंपेयर करते हैं। दोनों में कॉमन है वाटर, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 9, तो 9 तो गया। जब मैं दूसरी को तीसरी से कंपेयर करूंगी, दोनों में 1 कॉमन है और जूस कॉमन है, यहां बचा और यहां बचा 2, आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, ये मैं होमवर्क ले दूंगी। आज 25 ही क्वेश्चन रखते हैं, या चलो ये कर लो, फिर इसके आगे वाला होमवर्क दे दूंगी। करिए और बताइए ई का के से क्या रिलेशन है। आज 25 ही रखेंगे क्वेश्चन, थोड़ी शेरो शायरी भी है ना। चलो करो जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। ABCD पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करते हैं। कह रहा है ई का के से, यानी $E दे रखा है, तो $E को आप कैसे पढ़ोगे? ई जी की मम्मी है, तो ई कौन है? मम्मी किसकी? जी की। आगे दे रखा है $Y, अच्छा $Y को कैसे पढ़ोगे? जी वाई की मम्मी है, जी कौन है? मम्मी किसकी? वाई की। ठीक है। Y@K, तो Y@ को कैसे पढ़ेंगे? वाई के का भाई है, वाई कौन है? भैया किसका? के का भाई है। ओके। K प्लस के W को कैसे पढ़ेंगे? K W का पति है, K कौन है? पति किसका? W का, तो W पत्नी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है E का K से, K की नजरों से देखो, K की नजरों से देखो कि भैया K E को क्या कहेगा। क्या आप हो? आपकी मम्मी और मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी आपकी लगेंगी नानी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नानी इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट इसको और कर लो, इसके पहले वाले को होमवर्क दे देंगे हम। क्वेश्चन को करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, करिए जरा इस वाले क्वेश्चन को, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा। दे रखा है यदि किसी प्रकार से फ्यूटाइल का रिलेशन किससे दे दिया उसने? UFITEL से है। इसी प्रकार से उसने सेल्डम का रिलेशन दे दिया, ESDLMO से है। बताइए कॉर्टेक्स का रिलेशन किससे होगा? चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो 2-2 का पेयर, FUUF बना दिया, TI का IT, LE का EL, ऐसी 2-2 को आपस में रिवर्स कर रखा है, तो ये बन जाएगा OC, TR और XE। कहां दे रखा है? XE, ऑप्शन डी, खत्म कहानी, प्रेम की नानी। बना लोगे, आसान है। ये क्वेश्चन रखेंगे फिर हम आज के लिए होमवर्क, जिसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, चलो अब लड्डू तो बटेंगे,